और ये मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल, ये विशेष हैं। देखो कभी कभी हम मति ज्ञान को अकेला मति कह देते हैं, श्रुत ज्ञान को अकेला श्रुत कह देते हैं, अवधि ज्ञान को अकेला अवधि कह देते हैं, मन पर्याय ज्ञान को अकेला मन पर्याय कह देते हैं, और केवल ज्ञान को अकेला केवल कह देते हैं। कह देते क्या नहीं? मन पर्याय ज्ञान तो बोलते ही है ना, मन पर्याय। तो वो कहते हैं तो सामान्य को तो हम हटा देते हैं लेकिन विशेष को नहीं हटाते। अब आत्मा का अनुभव करना है तो विशेष को हटाओ और सामान्य को रखो। ये मत, शुद्ध, अवधि, मन पर्याय केवल हटाओ और ज्ञान 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 रखो तो वो निकल आएगा। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष में जाए। वो ज्ञान ज्ञान तो निगोदिया को भी है और मोक्ष में भी है। फर्क तो मत, शुद्ध, अवधि, मन पर्याय और केवल का है कि उन्हें केवल ज्ञान है, न मति ज्ञान है। समझा ना? तो सारे जगत के जीवों को विशेष का आविर्भाव है। मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान समझ में आते, इसका ज्ञान उसका ज्ञान तो समझ में आता है, घट ज्ञान पट ज्ञान, लेकिन ज्ञान का ज्ञान समझ में नहीं आता। जबकि वास्तव में वो ज्ञान तो ज्ञान का ही है। अभी दर्पण का उदाहरण दिया था ना। अब जो दर्पण में जो मोर है वो दर्पण का परिणमन है, वो दर्पण की पर्याय है, वो मोर की पर्याय नहीं है। ऐसे ही हमारे ज्ञान दर्पण में जो जो गेय पदार्थ झलके, भले ही हम उन गेयों का नाम लेके कहते हैं कि ये उसका ज्ञान है, लेकिन उन गेयों में से उसमें कुछ नहीं आया है। वो सारा परिणमन ज्ञान का है। और हमारे जैनाचार्यों ने तो बहुत गहराई से ये बात सिद्ध की। परीक्षा मुक्त सूत्र तो आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा ना, उपाध्याय वालों ने भी पढ़ लिया ना, प्राग शास्त्री वालों ने भी, और कनिष्ठ वरिष्ठ सब ने पढ़ लिया है ना? नहीं, कुछ होंगे थोड़े बहुत, नहीं जिनने पढ़ा होगा। उसमें तो ये सिद्ध किया है कि गेय से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। और क्या उदाहरण दिया? केशोंडुक ज्ञानवत, कि जैसे केस में मच्छर का ज्ञान। ये क्या, केस में मच्छर का ज्ञान का क्या मतलब? ये महिलाएं तो लंबे लंबे बाल रखती ही हैं, कुछ पुरुष भी रखते हैं और वे ऐसे खुले रहते हैं, तो वे बाल उड़ उड़ के बार बार यहाँ आते हैं आंखों के सामने। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मच्छर आया है। आए तो वो बाल हैं और लगता है कि मच्छर आया है, तो ऐसा भगाते हैं, ऐसा भगाते हैं। वो आचार्यों ने देखा होगा कहीं। तो केस में उंडुक का ज्ञान है, तो केस माने बादल, लेकिन ज्ञान किसका हो रहा है? मच्छर का। तो गेय से ज्ञान की उत्पत्ति होती होती तो केस जब सामने हैं तो ज्ञान भी केस का ही होना चाहिए था। ख्याल में आई ना? मच्छर का नहीं होना चाहिए था। मच्छर वहाँ है ही नहीं और ज्ञान हमें मच्छर का हो रहा, और केस वहाँ हैं और उनका ज्ञान नहीं हो रहा। इससे सिद्ध होता है कि गेय से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। और गेय को ज्ञान नहीं जानता। क्या कह रहे? अब जो खतरनाक बात कि वहाँ है तो केस, और वो जान किसे रहा है? उसके ज्ञान का गेय क्या बन रहा है? मच्छर। केस नहीं बन रहा। तो गेय से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई और गेय को वो जान नहीं रहा। क्यों? अपनी कल्पना में जो गेय खड़ा किया उसे जान रहा, और गेयाकार भी नहीं है, वो मच्छराकार हो रहा है ज्ञान, केसाकार नहीं हो रहा। ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। तो वो कहते हैं उस गेय से कोई लेना ही देना नहीं है, ये तो ज्ञान की पर्याय में ही वो एक मच्छर बनता है, और उसने वो ज्ञान की पर्याय में बने हुए मच्छर को जाना है। वही गेय है, उसी को जानने वाला है, उसी से उत्पत्ति हुई। ये सिद्ध किया है आचार्यों ने।
तो कहते हैं कि ज्ञेय का वहां कुछ लेना ही देना नहीं है, फिर भी उस ज्ञेय का ज्ञान कहलाता है। कैसी विचित्र बात है। जब वो जो ज्ञान है पर्याय में जो प्रकट हुआ है, उसमें जो कुछ भी कच्चा मटेरियल है वो ज्ञान का ही है, उस ज्ञेय का रंच मात्र भी नहीं है। जैसे कि दर्पण में जो भी मोर बना है, उसमें जो कच्चा मटेरियल लगा है वो दर्पण का ही लगा है, मोर का उसमें रंच मात्र भी कुछ नहीं आया। कलर तो मोर में से आया होगा ना, नहीं आया। अब ऐसा जगत है कि जिसका कुछ भी नहीं है, वो निमित्त मात्र है। और दो द्रव्यों के बीच में तो वज्र की दीवाल है ना, तो वो झलक कैसे गया वज्र की दीवाल है तो? क्यों? तो मैंने बताया था एक दफे उदाहरण में कि वो दो, एक शेर और एक बकरा, और उनके बीच में बिल्कुल कांच की दीवार है, बिल्कुल पारदर्शी, लेकिन वज्र की बनी हुई है। लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं, लेकिन आर पार का जान सकते हैं, है ना, दिखाई दे सकता है, वो चीज़ ज्ञान में झलक सकती है। तो ऐसी पर निमित्त की वज्र की दीवार है, और फिर भी वो आत्मा में झलक जाता है, और उसमें जो भी कच्चा मटेरियल वहाँ से तो आ ही नहीं सकता ज्ञेय में से। अरे अलोक आकाश को जानेंगे तो अलोक आकाश में से यहाँ मटेरियल आएगा? वो तो नहीं आएगा ना। हमने सर्वासिद्धि के देवों को जाना है यहाँ शास्त्रों में से, तो वहाँ सर्वासिद्धि के देव उतर के आएंगे यहाँ? जब कुछ भी नहीं है ज्ञेयों का, फिर भी विचित्र बात है ज्ञेय का कहा जाता है, और ज्ञान का ज्ञान नहीं कहता कोई। तो हमेशा सामान्य ज्ञान का तिरोभाव और विशेष ज्ञान का आविर्भाव रहता है। इस बात को समझाने के लिए मैं एक बहुत मार्मिक उदाहरण देता हूं। बेटा किसका के माँ का के बाप का। देखो मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ, माताएं भी चिंता नहीं करें, उनका भी है और पिता का भी है ही, इसमें कोई मैं तो सिर्फ अपने उदाहरण के लिए काम ले रहा हूँ यहाँ। देखो माँ के पेट में पला, उसने जो खाना खाया उसमें से वो गया, सब कुछ उसका ही है। 9 महीना पेट में रखा, बाद में दूध पिलाया, पाला पोसा, सुबह से शाम तक सारी फिक्र उसने की, है ना। फिर भी स्कूल में जाते तो बाप का नाम लिखा जाता, माँ का नहीं लिखा जाता। अब तो गवर्नमेंट अपनी भूल सुधार रही है क्या। अपन को तो उदाहरण से सिद्धांत समझना है, तो अपन पुराने जमाने के उदाहरण से काम चलाएंगे। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है कि भाई माँ के तो उदर में से पैदा हुआ, 9 महीना पेट में रहा, सबने लोगों ने देखा, बड़ा हुआ, पेट देखा, फिर पैदा हुआ, वो भी देखा जाना, फिर उसने दूध पिलाया, उसने पाला पोसा, सारे जगत ने देखा जाना। इसलिए कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ये बेटा माँ का है। लेकिन यदि पिता का नाम नहीं लिखाएं कहीं, तो ये पता ही नहीं चलेगा कि इसका पिता कौन है। फिर हर एक का DNA टेस्ट कराना पड़ेगा, वो कौन सा नेता हो गया है ना, तिवारी फिर किस किस का कराएंगे, कैसे पता लगेगा कि इसका पिता कौन है। समझ गए ना। तो कहते हैं कि माँ तो अपना सर्वस्व उस पर लुटा सकती है, क्योंकि वो उसका बेटा है, जानता मेरे पेट से उत्पन्न है, ये है। लेकिन पिता भी तो उस पर अपना सर्वस्व लुटाता है ना। सारी जिंदगी काली कमाई करता है, पाप की गठरी माथे पे बांध के नरक में जाता है, और अपने बेटों को सब कुछ दे जाता है कि नहीं दे जाता है? तो उसे तो भरोसा होना चाहिए कि ये मेरा बेटा है, नहीं तो वो कैसे लुटाएगा। उसका भी तो उल्लेख कहीं होना चाहिए, उसे भी तो धन्यवाद मिलना चाहिए ना। तो जो मात्र निमित्त है, मैं उदाहरण देता हूं रामायण का, कि कौशल्या ने राम से कहा था कि दशरथा तय मैं ईजाता, हे दशरथ के निमित्त से मुझ में उत्पन्न हुए राम।
तो वो पता ही नहीं चलेगा जी पिता का नाम, इसलिए बार बार लिखना जरूरी है। अरे अपन तो एक दफे स्कूल में जाते हैं तो लिखाते हैं, ये गुजराती हैं, मराठी हैं, इन लोगों की तो ये हालत है कि हर नाम के साथ हर एक आदमी बोलता है। हमें तो पिताजी का नाम लेने में हमको बहुत संकोच होता है। कोई बेटा बाप का नाम आसानी से नहीं लेता है, कहीं बताना पड़े अदालत में तो ही लेता है। लेकिन गुजरात में तो बाबू भाई चुन्नीलाल मेहता, क्यों? महाराष्ट्र में भी ऐसे चलता है ना कि बाप का नाम साथ में ही लिखते हैं और बोलते हैं धड़ाधड़। हिंदी प्रांत में नहीं है। हमको क्या दिक्कत है, हमारे यहाँ फर्म बनती है ना बिजनेस की, तो ऐसी बनती रतनचंद हुकुमचंद भारल। यदि फर्म बनाएंगे ना तो रतनचंद हुकुमचंद भारल ऐसी बनाएंगे। अब गुजराती लोग हैं, वे समझेंगे रतनचंद के बाप का नाम हुकुमचंद है, जबकि वो हमारे यहाँ छोटा भाई है। हमारी सब फर्मों के नाम ऐसे ही हजारों सुना दूं मैं आपको। तो दो भाई हैं तो छोटे भाई का नाम बाद में है, और आपके यहाँ चलता है ऐसा धड़ाधड़। क्यों? दिलीप भाई चलता कि नहीं चलता? तो वो कहते हैं कि निरंतर याद रहे हर एक आदमी को कि इसका पिता कौन है। माँ को की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ तो उस दृष्टि से उपादान है, ख्याल में है ना। इसलिए पिता के नाम के लिखने की परंपरा अपने भारतीय संस्कृति में थी। ख्याल में आई ना, कि जिससे पता तो रहे कि इसका पिता कौन है, समझ में आई ना। और उस मर्यादाओं को पहले सब लोग मानते थे। तो ऐसे ही कहते हैं कि मिट्टी का घड़ा बना, तो मिट्टी तो उसमें है ही, वो तो 24 घंटा मौजूद है। ये मिट्टी का घड़ा ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन निमित्त कुमार है, अथवा जिसने खरीदा है वो है। किसका घड़ा? तो बनाने वाला कहो तो कुमार का कहो, नहीं तो हम कहेंगे मेरा है, तेरा है। जिसने तो 5 रुपया दे के खरीदा है उसका है, नहीं तो पानी का घड़ा, घी का घड़ा। हम कितने हो सकते हैं? ये मुफतिया कितने नाम हो सकते हैं बोलो, जिनका उनमें कुछ नहीं लगा है। ऐसे बहुत से नाम हो सकते हैं ना। तो ये बताने के लिए इसमें पानी भरा जाता है कि घी रखा जाता है कि ये मेरा है, इसी मालकी मेरी है कि तेरी है, कि जिस कुमार ने बनाया है उसका, इन सब के नाम लिए जाते हैं ना। तो काम होता है उपादान की प्रधानता से, और नाम होता है निमित्त का। ऐसा नियम ही है, समझ लो आप। मतलब जिसका नाम हो रहा है समझ लो उसका काम नहीं है। ये सारे जगत में ऐसा है, ऐसा नहीं समझना। क्यों? अपने भगवान महावीर ने आज सारे विश्व में उनका नाम फैल गया है, विदेशों में भी चला गया है। महावीर ने क्या किया? घबराना नहीं। ये तो मोक्ष में चले गए ना। अब मोक्ष में से तो कुछ करते नहीं है वहाँ, उन्हें तो विकल्प भी नहीं है। अब ये नाम पहुँचाया है तो आचार्यों ने, तो आचार्य भी स्वर्ग में चले गए। अब वे वहाँ से कुछ नहीं कर रहे। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने पहुँचाया। अब तो ठीक है ना दिलीप भाई, गुरुदेव जी श्री भी गए, 30 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया, विकल्प भी नहीं किया। अब जो करने वाले करेंगे, और नाम महावीर से लेके गुरुदेव तक ही आएगा, तुम्हारा नहीं आएगा, घबराना नहीं। जब बेटा तुम कुछ नहीं करोगे और तुम्हारे विद्यार्थी तुम्हारे बेटे करेंगे, फिर तुम्हारा नाम आना शुरू होगा। अभी अभी हम कहते हैं ना मंगलाए थे शांति जी, पीयूष हमारे साथ था, यहाँ है क्या नहीं है? बैठा है। तो वहाँ के पत्रकार लोग आए और उनने समाचार बनाया, तो उसमें लिखा कि यहाँ किरमत पर्याय का शिविर चल रहा है, डॉक्टर भारल उसमें पधारे हैं, उनने ये कहा, उनने ये कहा, सब लिखा। और नीचे लिखा कि उसमें अभय कुमार, पीयूष और फलाने लोहारिया और ये भी लोग थे। अभय कुमार जी को बड़ा विकल्प आया कि मैंने तो लगाया, मैं तो 8 दिन से यहाँ बैठा हूँ, 2 टाइम क्लास ले रहा हूँ। ये तो कल आए। इनका नाम चुका, इनने क्या बोला वो सब पूरे समाचार में दे चाहे। और उनका मेरा नाम तो समाचार में, अब पीयूष भी आया कल, उसका एक भी व्याख्यान नहीं हुआ, तो पीयूष का भी नाम साथ में, अभय कुमार का भी नाम साथ में।
तो उनने 2-4 लोगों से कहा भी समाचार बनाने वाला कौन है, ऐसा वैसा। अरे भाई ये स्वरूप है, उसको कोई हम थोड़ी कहने गए थे कुछ, क्यों? उसमें तो जो एक मुख्य आदमी उन्हें दिखेगा वो सब उनका ही लिखेंगे पूरा। तुम सोच करके हो जाना, वो पत्रकारों को ट्रेनिंग उस टाइप की है, क्यों? अब समझ आई ना? अब गुरुदेव की प्रताप से ये सब हो रहा, गुरुदेव की प्रताप से ये हो रहा, अब सब बोलते कि नहीं बोलते हैं? हमें सब तकलीफ आ रही, साहब क्या तकलीफ? अरे भाई जब हम नहीं होंगे तो हमारा नाम चलेगा 10-20 साल, जब तुम होगे जब तुम्हारा नहीं चलेगा, और जब तुम नहीं होगे तो तुम्हारा चलेगा। ऐसा ही स्वरूप है। निमित्त कैसा, ऐसे ही निमित्त का नाम चलता है, उपादान का नाम कोई नहीं लेता है। लेकिन तत्व ज्ञान से समझना तो पड़ेगा ना कि काम किसका है। तो वो सामान्य जो ज्ञान है जिसके वे ज्ञेय बने हैं, वो ज्ञेयों का उसमें कुछ लेना देना नहीं है, और ज्ञेय का ज्ञान कहलाता है, और ज्ञान का ज्ञान कोई कहता ही नहीं है। और ज्ञान का ज्ञान कहो तो बड़ा अटपटा लगता है। ये समय सार अनुशीलन किसका है, ऐसा कोई भी प्रश्न करे किसका है, और हम ये कहें कि एक कागज का है, कि अनुशीलन समय सार का है, क्यों? तो लोग कहेंगे पागल हो गया है। ये नाम बताओ कि किसका, रमेश का है, सुरेश का है, किसका है? अब उस रमेश सुरेश को जिसने 10 रुपये दे दिए उसका हो गया, उसका नाम बताओ, और जो जिस समय सार का अनुशीलन है उसकी बात ही नहीं करो। ऐसे ही स्वरूप है ना। तो कहते हैं विशेष ज्ञान का आविर्भाव, इसमें सामान्य ज्ञान तिरोभाव हो गया है। ये जो दाल में स्वादिष्ट लग रही है, इसमें दाल का कुछ नहीं है, ये तो नमक की वजह से लग रही है। और इसका प्रमाण मैंने बोला नए चक्र में दिया है कि सारे व्यंजनों को सुस्वादु कर देता है। बिना नमक की दाल खाओ तो कैसे लगता है, देखो, समझिए ना। कहते जिस नमक का स्वाद है उस नमक का कोई नाम ही नहीं लेता। दाल का स्वाद बोलते कि नहीं बोलते? दाल बहुत बढ़िया बनी, गुजरातियों की दाल बहुत बढ़िया बनती है, बस एक ही बात है कि उसमें गोता लगाओ तो भी दाना नहीं खोज सकते, इतनी पतली बनती है प्योर। जैसे चाय के प्याले में चाय का एक दाना नहीं खोज सकते, क्योंकि तो निकाल के फेंक दिया जाता है ना। ऐसी गुजरातियों की दाल में से दाल का दाना नहीं खोज सकते हैं। और यूपी की दाल के उसमें उंगली डालना तो मुश्किल है ही, चाकू भी डालना मुश्किल है, इतनी कठोर और बिल्कुल ऐसी वो बनती है प्योर पक्की। और बुंदेलखंड की भी बता दूं कि थाली में डालो तो दाने इस तरफ और पानी उस तरफ। ऐसा थोड़ी है कि मैं अकेला समय सारे जानता हूं, दाल भी पहचानता हूं, दाल को भी जानता हूं। लेकिन दाल को ही सब स्वादिष्ट कहते हैं, नमक को कोई नहीं कहता। ऐसे ही जो ज्ञान है वो तो ज्ञान का है, उसमें ज्ञान की का ही सारे अंश लगे हुए हैं, और फिर भी वो ज्ञेय का कहलाता है। ज्ञेयाकार ज्ञान, ज्ञेयाकार ज्ञान माने ज्ञान में ज्ञेय के आकार झलके। ज्ञेय के आकार झलके क्या, वे कोई ज्ञेय वहाँ है, वहाँ से इसमें आया थोड़ी है, आ भी नहीं सकता। बीच में तो वज्र की दीवार है ना अपनी। वो जो यहाँ बना है वो सब ज्ञान की रचना है। क्या ये मटेरियल भी ज्ञान का लगा है, ज्ञान ने ही रचना बनाई है। ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि जैसा सामने ज्ञेय हो वैसा यहाँ पर वो आकार उसका बन जाता है। उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता उसे। जैसे दर्पण को उसके सामने कोई चीज हो तो उसको अपने झलकाने में, वैसे ही बिल्कुल बनाने में कोई दर्पण को मेहनत नहीं करनी पड़ती।
न ज्ञान को भी नहीं करनी पड़ती। अब वो सारा माल है ज्ञान का और कहलाता है ज्ञेय का, ज्ञेयाकार ज्ञान। अब वो कहते हैं कि ज्ञेय के लोभी जो जीव हैं, स्वाद के लोभी जो जीव हैं, वो हमेशा दाल में ही न डाल के नमक खाते हैं, अकेला नमक खाते ही नहीं। ऐसे ही ज्ञेय के लोभी जीव ज्ञेय को जानने रूप ज्ञान को ही देखते हैं, इसलिए उन्हें वो ज्ञेय का ज्ञान दिखाई देता है। जितने पदार्थ उनके ज्ञान में झलके वे ज्ञेय, और इसलिए उन्हें ज्ञेय का लोभी कहते हैं, ज्ञेय लुब्धा नाम। ख्याल में ना उदाहरण दिया बहुत अच्छा, एक भजन आता ना, भूमि ना होते चांदनी की ज्यों त्यों नहीं धनी ज्ञेय को ज्ञानी। जैसे चंद्रमा की चांदनी जिस पदार्थ पे पड़ जाए तो क्या वो पदार्थ चांदनी का हो जाता है? भूमि न होते चांदनी की ज्यों, जिस पे चंद्रमा की चांदनी पड़ जाए वो जमीन चंद्रमा की नहीं हो जाती है। ऐसे ही त्यों नहीं धनी ज्ञेय को ज्ञानी। ज्ञेय को जानने वाला ज्ञानी ज्ञेय का मालिक नहीं है, पर हमारी ये आदत है कि हम उस ज्ञेय के मालिक बनना चाहते हैं। जो हमारे जानने में आए वो हमारे बाप का बस, और आज तो उसे कानूनी संरक्षण प्राप्त है। कैसे? ये क्या बोलते हैं इसको, वो कला देते हैं ना, कोई अपन ने शोध की तो शोध का अपने नाम करा देते हैं, अपन को मिलता है पैसा जिंदगी भर, फिर क्या बोलते, क्या करा लेते हैं? हाँ, पैटर्न। अब हमने किसी आदमी ने नीम के पत्तों में से एक गोली बनाई और वो गोली किसी बीमारी विशेष में काम करती है। अब गली गली में नीम है अपने हिंदुस्तान में तो, और अपने गांव-गांव की माताएं बहनें हमेशा उस दवाइयों का उपयोग करते हैं। सुबह नीम की पत्तियां खो के सुबह खाते हैं सब, चैत के महीने में। करते कि नहीं करते? माने उन दवाइयों का प्रयोग सब जानते हैं, मेरे कहने का मतलब। अब अमेरिका ने खोज खाज के और उसकी एक गोली बनाई और पैटर्न करा लिया। अब वो कहता है कि अब तुम नीम की पत्ती खा के अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सकते, तुम नीम की गोली नहीं बना सकते, बस मेरा भी रिजर्व है, अब मेरे से तुम खरीदो, मैं 10 रुपया में एक गोली दूंगा इतनी सी। अब जो नीम हमारे सामने पड़ा खड़ा है, चाहते पत्ते ले लो चाहते निबोरी ले लो, और उसके लिए ये पेटेंट हो गया। क्यों? कि मैंने पहले जाना, बस खत्म, मैंने अणुबम बनाया और मेरे हो गया, बस खत्म, तुम नहीं बना सकते। लेकिन तू हमें बताए मत, लेकिन जैसे तूने बना लिया हम भी तो खोज के बना सकते हैं ना। लेकिन वो नीम पे पेमेंट हो गया साहब, इसका पेटेंट हो गया, उसका पेटेंट हो गया। तो ये ज्ञेय पे अधिकार हो गया ना जबरदस्ती। सिर्फ तुमने जाना है, तो केवल ज्ञानी ने तो सारे ज्ञेय जाने हैं, तो सब केवल ज्ञानी के हो गए। अब केवल ज्ञानी के साथ तो ये कह नहीं सकते कि उसके बाप के हो गए, तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सारा जगत जिसको जानता है उसे अपना मान लेता है, उसका ज्ञान ज्ञेयाकार परिणमित हो गया है, वो ज्ञेय में लुब्ध है। अब कहते हैं कि जिसको जाना उसको तुम हटा दो तो फिर क्या बचा? चाहे समयसार को जाना हो, चाहे अंग्रेजी को जाना हो, चाहे संस्कृत को जाना हो, सब जानना 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 ज्ञान बना ना। यूनिवर्सिटी में क्या काम होता है भैया? बोलो क्या काम होता है यूनिवर्सिटी में? क्या? पढ़ाई। अब पढ़ाई कॉमन हो गई ना, काय की पढ़ाई? अब ये विशेष होंगे फिर कि इंग्लिश की, संस्कृत की, ज्योग्राफी की, विज्ञान की, मेडिकल की, फिर तुम चाहते भेद करो। लेकिन असलियत में तो विश्वविद्यालय पढ़ाई का स्थान का नाम है ना। ऐसे ज्ञान तो ज्ञान ही ज्ञान है ना, पढ़ाई तो पढ़ाई है ना। तो कहते तुम यदि इस फर्स्ट पार्ट पे ध्यान दोगे, सामान्य ज्ञान पे, तो सब ज्ञान 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 ही है।
तो भगवान आत्मा ज्ञान ज्ञान ज्ञानानंद स्वभावी ही है, ज्ञानी ज्ञान है। ज्ञेय के लोभियों को ज्ञेय दिखाई देता है। तो ये भगवान आत्मा जो अपना है वो ज्ञान सामान्य कहलाता है। उस ज्ञान सामान्य ज्ञान का आविर्भाव जब हमें ज्ञान 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 दिखाई दे, वो सामान्य ज्ञान का आविर्भाव है। और वो जो ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान वो दिखाई दे तो विशेष ज्ञान का आविर्भाव है। समझना? वो हमें नमक चाहे डली में हो, ध्यान से सुनना, चाहे वो दाल में पड़ा हो चाहे सब्जी में पड़ा हो, वो सब जगह हमें नमक 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 ही दिखे तो वो नमक का ज्ञान हुआ, सामान्य नमक हुआ वो। ऐसे हमें हर जगह ज्ञान 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 दिखे, वही सामान्य ज्ञान का आविर्भाव हो गया। और वही भगवान आत्मा है। अनादि अनंत जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है। गुणगुणी का भेद है ना, तो इसलिए कहते हैं कि उस सामान्य ज्ञान को जानो, वो चाहे आत्मा को जानो, एक ही बात है। और उसमें अपनापन, उसका नाम सम्यक दर्शन, उसमें निज रूप का होने का नाम ज्ञान, उसका नाम सम्यक ज्ञान, और उसमें लीनता, उसका नाम सम्यक चाहत। ये मुक्ति का मार्ग है। फिर इतनी सी बात है। सामान्य ज्ञान का आविर्भाव माने कौन सा? वो नमक, सामान्य नमक का आविर्भाव और विशेष नमक का तिरोभाव। जब कोई वैज्ञानिक नमक पर शोध करेगा, कौन स्वास्थ्य विज्ञान का धनी, वो वैज्ञानिक, समझ लेना, समझिए, तो वो कि इन नमक के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। आजकल तो मालूम आप क्या जानते हैं कि ये दवाइयाँ आती हैं जितनी, तो उसमें कौन सा लवण है, 99% लवण के नाम से आते हैं। उसमें पढ़ के देखते हैं ना वो डॉक्टर लोग कि अमेरिका में आती है वो यहाँ दवाई का नाम है यूरोमैक्स, अमेरिका में उसी दवाई का नाम है फ्लोमैक्स। और फ्लोमैक्स यूरोमैक्स है, माने पेशाब क्लियर साफ आए, इसके लिए वो दवाई ली जाती है।